सरयू नदी का जल सदियों से एक ही गति से बह रहा है। नदी के तट पर बसी अयोध्या, जो न केवल एक नगर है, बल्कि करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का केंद्र बिंदु है। 500 वर्षों का लंबा इंतजार, यह समय की वह अवधि है जिसमें पीढ़ियां बदलीं, साम्राज्य आए और गए, लेकिन इस भूमि के प्रति श्रद्धा का भाव एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ। हवाओं में घुली हुई घंटियों की गूंज और दीपों की कतारें, जो हर शाम सरयू के घाटों को रोशन करती हैं, एक ऐसी कहानी कहती हैं जो सदियों पुरानी है। यह वह स्थान है जिसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ की हर ईंट, हर धूल का कण एक ऐसी गाथा का गवाह है जिसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। लोग यहाँ आते हैं, सरयू में डुबकी लगाते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को हवाओं के हवाले कर देते हैं। लेकिन इस शांति के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा है। यह केवल एक स्थान का इतिहास नहीं है, बल्कि यह उस अटूट विश्वास की यात्रा है जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में धड़कती है। आज हम उसी यात्रा को समझेंगे जो सदियों के अंधेरे से निकलकर एक ऐतिहासिक दिन की ओर बढ़ती है। समय की सुई 1528 के उस वर्ष पर आकर ठहरती है जिसने अयोध्या की नियति को एक नया मोड़ दिया। मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने सरयू के तट पर कदम रखा और वहां एक ढांचे का निर्माण करवाया जिसे इतिहास ने बाबरी मस्जिद के नाम से दर्ज किया। लेकिन इस निर्माण के साथ ही एक गहरा विवाद भी जन्म ले चुका था। स्थानीय निवासियों और हिंदू पक्ष का स्पष्ट दावा था कि यह मस्जिद किसी खाली भूमि पर नहीं, बल्कि एक प्राचीन राम मंदिर के अवशेषों पर खड़ी की गई थी। खुदाई के दौरान मिले पत्थर के खंभे और नक्काशीदार शिलाखंड इस दावे को और अधिक बल देते रहे। यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं था, बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं के टकराने की शुरुआत थी। मस्जिद की दीवारें खड़ी हुईं, लेकिन उनके नीचे दबे अवशेषों ने एक ऐसी आग को जन्म दिया जो सदियों तक धधकती रही। एक तरफ सत्ता का आदेश था, तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी आस्था का वह प्रमाण जिसे मिटाया नहीं जा सका। वर्ष 1949 की वह सर्द सुबह अयोध्या के लिए एक अप्रत्याशित मोड़ लेकर आई। मस्जिद के भीतर का सन्नाटा तब टूट गया जब वहां रामलला की मूर्तियां दिखाई दीं। इस घटना की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। देखते ही देखते मस्जिद के आसपास भीड़ जमा होने लगी। लोगों की सांसें थमी हुई थीं और वातावरण में एक अजीब सी उत्तेजना व्याप्त थी। प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई पहुंचीं। अधिकारियों ने बिना किसी देरी के पूरे परिसर को अपने घेरे में ले लिया। भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए और विवादित ढांचे के मुख्य द्वार पर लोहे का ताला जड़ दिया गया। उस दिन के बाद से वह स्थान केवल एक विवाद का केंद्र नहीं रहा, बल्कि कानूनी दांव पेच और प्रशासनिक आदेशों की एक लंबी श्रृंखला में उलझ गया। परिसर के चारों ओर लोहे की बैरिकेडिंग कर दी गई। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। बाहर तैनात पहरेदार और बंद पड़े दरवाजे इस बात के गवाह बन गए कि अब यह मामला केवल आस्था का नहीं, बल्कि कानून और व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अयोध्या की गलियों में अब सन्नाटा था। समय का पहिया आगे बढ़ा और 80 के दशक के अंत तक अयोध्या का मुद्दा केवल स्थानीय विवाद नहीं रहा। देश के कोने कोने से लोग उठ खड़े हुए। सड़कों पर जत्थे के जत्थे दिखाई देने लगे, हाथों में ध्वज लिए। जय श्री राम के उद्घोष के साथ लाखों कारसेवक अयोध्या की ओर बढ़ने लगे। सरयू के तट पर भीड़ का सैलाब उमड़ने लगा। हर दिन के साथ अयोध्या की गलियों में पैर रखने की जगह कम होती गई। तंबुओं के शहर बस गए। दूर दराज के गांवों से आए लोग अपने साथ राशन और संकल्प लेकर पहुंचे थे। स्थानीय प्रशासन के लिए यह भीड़ संभालना एक बड़ी चुनौती बन गई। पुलिस के बैरिकेड्स और सुरक्षा घेरे इस जन सैलाब के सामने छोटे पड़ने लगे। हवा में एक अलग ही ऊर्जा थी,
जो किसी बड़े बदलाव की आहट दे रही थी। लोग छतों पर चढ़े थे, सड़कों पर बैठे थे और उनके चेहरों पर एक ही लक्ष्य की स्पष्टता थी। अयोध्या की फिजाओं में गूंजते नारे अब केवल एक आवाज नहीं, बल्कि एक विशाल आंदोलन का शोर बन चुके थे। हर गुजरते घंटे के साथ तनाव का पारा चढ़ता गया। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जन आक्रोश था जो इतिहास की दिशा बदलने को आतुर था। अयोध्या के उस छोटे से परिसर के चारों ओर अब लाखों लोगों की निगाहें टिकी थीं। 6 दिसंबर 1992 की वह सुबह अयोध्या के इतिहास में सबसे निर्णायक साबित हुई। लाखों कारसेवकों का जमावड़ा विवादित ढांचे के चारों ओर एक घेरा बना चुका था। दोपहर होते होते फिजाओं में गूंजते नारों की तीव्रता चरम पर पहुंच गई। अचानक भीड़ का एक हिस्सा बैरिकेड्स को तोड़कर ढांचे के ऊपर चढ़ गया। धूल और मलबे के गुबार आसमान में छाने लगे। देखते ही देखते वह ढांचा ढहने लगा। ईंटें और पत्थर नीचे गिरने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग मलबे के ऊपर खड़े होकर अपनी जीत का उद्घोष कर रहे थे। कुछ ही घंटों में वह स्थान पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन इस घटना का असर अयोध्या की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। खबर मिलते ही पूरे देश में तनाव की लहर दौड़ गई। सड़कों पर कर्फ्यू लग गया। देखते ही देखते कई शहरों में दंगे भड़क उठे। आग की लपटें और धुएं के गुबार आसमान को काला करने लगे। पुलिस और सुरक्षा बलों की गाड़ियां लगातार सायरन बजाती हुई गलियों में दौड़ रही थीं। देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया। यह केवल एक ढांचे के गिरने की घटना नहीं थी, बल्कि इसने भारतीय समाज और राजनीति की नींव को झकझोर कर रख दिया था। हर तरफ केवल अनिश्चितता और डर का माहौल था। ढांचा ढहने के बाद अयोध्या का विवाद अदालतों की फाइलों में कैद हो गया। बरसों तक बहस चली, गवाहियां हुईं, लेकिन सत्य अभी भी जमीन के नीचे दबा था। अंततः देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बड़ा कदम उठाया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आसी को उस विवादित परिसर की खुदाई का जिम्मा सौंपा गया। टीम अयोध्या पहुंची। उन्होंने आधुनिक उपकरणों और ब्रश के साथ काम शुरू किया। एक एक इंच मिट्टी को सावधानी से हटाया गया। फावड़ों की खनक जमीन के अंदर छिपे इतिहास को कुरेदने लगी। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, जमीन की परतों से पत्थर के खंभे और नक्काशीदार शिलाखंड बाहर आने लगे। यह कोई सामान्य मलबा नहीं था। आसी की रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि मस्जिद के नीचे एक विशाल गैर इस्लामिक संरचना के अवशेष मौजूद थे। वैज्ञानिक प्रमाणों ने दशकों से चले आ रहे दावों को एक नई दिशा दे दी। खुदाई में मिले उन प्राचीन अवशेषों ने कानूनी लड़ाई में सबसे बड़ा मोड़ ला दिया। अब तक जो केवल आस्था का प्रश्न था, उसे ठोस वैज्ञानिक आधार मिल चुका था। मिट्टी के नीचे दबी उन प्राचीन ईंटों और पत्थरों ने इतिहास की गवाही दी। यह साक्ष्य न केवल कानूनी बहस का केंद्र बन गए, बल्कि इसने पूरे मामले की तार्किक नींव को ही बदल दिया। सत्य अब केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जमीन से निकले उन प्रमाणों में दिखाई दे रहा था। 9 नवंबर 2019 की सुबह दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सन्नाटा था। देश भर की निगाहें उस एक कमरे की ओर टिकी थीं। अदालत का गलियारा खचाखच भरा था। सुरक्षाकर्मी अपनी जगह पर तैनात थे। न्यायाधीशों की पीठ ने अपनी सीट संभाली। भारी चुप्पी के बीच मुख्य न्यायाधीश ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। हर शब्द हवा में तैर रहा था। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुरातात्विक साक्ष्य और कानूनी दस्तावेजों के आधार पर यह भूमि रामलला के पक्ष में है। फैसले की स्याही ने सदियों पुराने विवाद को एक झटके में समाप्त कर दिया। अदालत ने न केवल मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अलग से जमीन देने का भी आदेश दिया। यह केवल एक कानूनी निर्णय नहीं था, बल्कि न्याय और आस्था के बीच एक कठिन संतुलन की स्थापना थी। फैसले के बाद अदालत के बाहर हलचल मच गई। वकीलों के चेहरे पर राहत थी, तो बाहर खड़े लोगों के लिए
यह एक ऐतिहासिक जीत का क्षण था। टीवी स्क्रीन पर फैसले की खबरें दौड़ने लगीं। वर्षों की कानूनी लड़ाई, जो कभी खत्म न होने वाली प्रतीत होती थी, एक तार्किक और शांतिपूर्ण अंत तक पहुंच गई। देश के हर कोने में इस फैसले को एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा गया। अदालती फैसले की स्याही सूखते ही अयोध्या में हलचल तेज हो गई। भारी मशीनें परिसर में पहुंचीं। नींव की खुदाई के लिए जमीन को समतल किया गया। इंजीनियरों ने नक्शों को मेज पर फैलाया। देखते ही देखते निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली। कारीगरों ने राजस्थान से मंगवाए गए गुलाबी पत्थरों को तराशना शुरू किया। छेनी और हथौड़ों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। मंदिर को पारंपरिक नागर शैली में ढाला गया। 380 फीट लंबी और 250 फीट चौड़ी नींव पर पत्थरों की परतें एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगीं। 161 फीट ऊंचा शिखर धीरे धीरे आसमान को छूने लगा। खंभों पर की गई नक्काशी में बारीक विवरण उभरने लगे। यह केवल पत्थर का ढेर नहीं था, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग और प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत संगम बन रहा था। अब अयोध्या की क्षितिज पर एक विशाल संरचना आकार ले चुकी थी। यह भव्य मंदिर अब केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि जमीन पर खड़ा एक जीवंत सत्य था। 22 जनवरी 2024 की सुबह अयोध्या में सूरज की पहली किरण के साथ ही एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पूरी नगरी को फूलों और दीपों से सजाया गया। हर गलियारे में मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज रही थी। प्रधानमंत्री और देश के गणमान्य व्यक्ति गर्भगृह के द्वार पर पहुंचे। वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान शुरू हुआ। आंखों पर बंधी पट्टी खोली गई और जैसे ही दिव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ, पूरा वातावरण भक्ति के भाव से भर उठा। शंखों की गूंज और घंटियों की आवाज ने आसमान को छू लिया। यह क्षण सदियों के इंतजार का अंतिम बिंदु था। जैसे ही अनुष्ठान संपन्न हुआ, देश भर के घरों में एक साथ दीप जल उठे। लोगों ने अपने घरों के बाहर रंगोलियां बनाईं और मिठाइयां बांटीं। मंदिरों में आरती की थालियां सजीं और हर तरफ केवल जय श्री राम का उद्घोष सुनाई देने लगा। यह केवल एक मंदिर का उद्घाटन नहीं था, बल्कि उस संघर्ष की परिणति थी जो आस्था और न्याय के बीच लड़ी गई थी। धूल छंट चुकी थी और सत्य की विजय स्पष्ट थी। अयोध्या का यह मंदिर अब इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुका है। एक लंबा सफर तय हुआ और अंततः न्याय की जीत हुई। भारत के हर कोने में दीपावली जैसा उत्सव मनाया गया। सत्य की इस अंतिम विजय के साथ ही एक नए युग का सूर्योदय हुआ है। जय श्री राम।